Hello everyone, this is Vishal Raj. Today I am going to discuss about class 10th exercise 1 8.3 इंट्रोडक्शन के बारे में आज बात करूँ जो ट्रिगोमेट्रिक से रिलेट करता है। तो एक्सरसाइज 8.3 में सबसे पहले एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड होता है जब हम दो एंगल्स को सम करते हैं तो किसके इक्वल आता है? 90 डिग्री के इक्वल आता है। उसी बेस पे आपका यह कहानी है। आइए बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में अभी बता दिए हैं। सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स किसके इक्वल लेकर आएगा? यानी 90 डिग्री बराबर। कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री बराबर। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री बराबर आता है उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लेते हैं मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी देते हैं। अगर तीनों का सम करते हैं ए बी सी, सम करते हैं कितना के इक्वल आता है? 180 डिग्री के इक्वल आता है। जिसमें बी आपका कितना का है? 90 डिग्री का आता है। ए प्लस सी कितना बराबर आ गया? 90 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, तो जब दो एंगल्स को सम करने के बाद 90, तो अगर ए का वैल्यू निकालें तो ए बराबर हम क्या बोल सकते हैं? ए जो होगा 90 डिग्री माइनस ए सी होगा। जब हम 90 में से सी को घटा देंगे तो हमारा वैल्यू किसका निकलेगा? ए का वैल्यू निकलेगा। तो ये इस एंगल्स को मान लेते हैं थीटा और इस एंगल्स को मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। कितना मानते हैं? 90 माइनस थीटा मान लेते हैं। तो इसमें कुछ थ्योरम है, उसी के बारे में पढ़ना है। थ्योरम आपका क्या है? थ्योरम यह है, थ्योरम यह है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह इक्वल होता है कॉस थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा का इक्वल होता है। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा जो है ना, कॉस 90 माइनस थीटा वह इक्वल होता है साइन थीटा के। ठीक है, बात करें tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा वह इक्वल होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा वह इक्वल होता है tan थीटा के बराबर। तो और कॉसिक 90 माइनस थीटा जो होता है ना, कॉसिक 90 माइनस थीटा वह इक्वल होता है सेक थीटा के। कितना के? सेक थीटा के बराबर होता है। और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है ना, सेक 90 माइनस थीटा वह इक्वल होता है कॉसेक थीटा का। ठीक है, तो एक्चुअल में इसको हम डिराइव करेंगे कैसे हुआ। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, इतना एक थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में देखिए, हम रेफरेंस एंगल थीटा ले रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस एंगल में थीटा को लेंगे। तो जब ई वाला एंगल्स रहेगा तो साइन थीटा बराबर कितना होगा? साइन थीटा, साइन थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी ए बी बटा ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा कितना का होगा? कॉसेक थीटा जो जाएगा ए सी बटा ए बी के बराबर होगा ना। उसी तरह बात करें टैन थीटा का, टैन थीटा जो हो जाएगा ए बी बटा बी सी के बराबर, ए बी बटा बी सी। तो कॉट थीटा कितना होगा? कॉट थीटा जो होगा बी सी बटा ए बी के बराबर होगा। अब बात करते हैं सेक थीटा का, तो सेक थीटा कितना के बराबर होता है? सेक थीटा जो होता है ना, सेक थीटा, सॉरी पहले हम लोग कॉस के बारे में बात करते हैं, उसका सेक निकल जाए। कॉस थीटा जो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बी सी जो हो जाएगा बेस, हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। इसी का अपोजिट सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बटा बी सी। कितना बराबर? ए सी बटा बी सी। इस पूरे को हम यानी इक्वेशन 1 के नाम से ले लेते हैं। ठीक है, यदि हम रिफरेंस, इसको हम यहाँ घेर रहे हैं, अगर रिफरेंस एंगल्स हम 90 माइनस थीटा ले लेते हैं,
रेफरेंस एंगल 90 माइनस थीटा अगर ले लेते हैं तो बताएं क्या होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताएं, तो साइन 90 माइनस थीटा एंगल तो आपका ही हुआ, साइन थीटा और क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो अभी के लिए परपेंडिकुलर ही वाला होगा, हाइपोटेनस ही हो जाएगा, नहीं BC बटा AC कितना होगा BC बटा AC। तो इसी का अपोजिट क्या होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा AC बटा क्या हो जाएगा BC। क्लियर है। उस तरह बात करें tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो अभी के लिए परपेंडिकुलर तो आपका ही है बेस ही है, यानी BC बटा AB, और इसी का अपोजिट क्या होता है cot थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा BC। क्लियर है। अब बात करते हैं cos थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा cos थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आपका यह है हाइपोटेनस ही है, यानी AB बटा AC हो जाएगा, AB बटा AC। इसी का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा कितना बराबर होगा सेक 90 माइनस थीटा यानी AC बटा AB के बराबर हो जाएगा। इस सब को इक्वेशन हम 2 के नाम से देते हैं, ठीक है, इस सब को इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। तो आइए डिराइव करते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का इक्वल आएगा कैसे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर इरेज करते हैं, चलिए अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 से बात करते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ध्यान दीजिए अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा बराबर BC बटा AC, तो एक और दो इक्वेशन को जोड़ना है, तो साइन 90 माइनस थीटा BC बाई AC, देखिए इसमें BC बाई AC किसके बराबर है कॉस थीटा के बराबर है ना, BC बाई AC कॉस थीटा बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हुआ, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह कॉस थीटा के बराबर होता है, यही तो ड्राइव हो रहा है। अगर बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना AB बटा AC किस में है साइन थीटा में है, इसका मतलब कितना बराबर हो गया साइन थीटा के बराबर हो गया, है ना। अब बात करें tan 90 माइनस थीटा बराबर है BC बटा AB, इसमें BC बटा AB कौन है कॉट थीटा है, तो बोल देंगे कॉट थीटा। क्लियर है। तो बात करें कॉट 90 माइनस थीटा कितना होगा कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना है आपका AB बटा BC, में AB बटा BC कौन है tan थीटा है, तो बोलेंगे tan थीटा है। क्लियर है। अब बात करते हैं सेक थीटा के बारे में, ठीक है, सेक यानी सेक कॉसेक थीटा के बारे में बात करते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा AC बटा BC, और AC बटा BC क्या है सेक थीटा के बराबर है, तो ये वाला आपका सेक थीटा हो गया। उस तरह बात करें सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या है AC बटा AB, और AC बटा AB किस में है AC बटा AB, सॉरी AC यहाँ पे AC होगा AC बटा AB, क्योंकि यहाँ पे AC है AB बटा AC, तो इसका उल्टेगा तो क्या होगा AC बटा AB होगा। ये आपका क्या था कॉसेक थीटा के बराबर होगा, कॉसेक थीटा के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, साइन थीटा बराबर जब AB बटा AC, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या AC बटा AB। क्लियर है, AC बटा AB। ओके, यही आपका डेरिवेशन था किसका
कम्प्लीमेंट यानी एक्सरसाइज 8.23 के कुछ यही इंट्रोडक्शन है और यही फार्मूलेज हैं जिस पे पूरे के पूरे एक्सरसाइज आपका क्लियर होंगे। आई होप कि आप इसको डेरिवेशन को आप लोगों को समझ में आया होगा। हम एक्सरसाइज 8.3 के कुछ इंट्रोडक्शन है, सॉरी एग्जाम्पल्स है, उसको हम करते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 9 से शुरू की हुआ है। इवेल्युएट करना है, ठीक है, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट tan 65 बटा कॉस, सॉरी कॉस या कॉट होगा कॉट 25 डिग्री, कितना है कॉट 25। तो यहाँ tan की बात हो रही है, यहाँ कॉस की बात हो रही है। यहाँ हम एक्चुअली इसमें पढ़े क्या है कि हम साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, tan को कॉट में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस दोनों को आपस में इक्वल कर दें तो आसानी से बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम कॉट को कॉट 25 डिग्री बराबर क्या कर सकते हैं, कॉट 25 डिग्री बराबर कॉट 90 माइनस 25 लाने के 65 करना होगा, 65 तब ना कॉट 25 आएगा, ठीक है। तो कॉट 25 डिग्री जो होगा वो कितना होगा, या कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर यह आया। तो कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, tan हुआ थीटा, यानी 65 हुआ। तो हम चाहेंगे तो tan 65 बटा कॉट 25 जो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 65 तो रहेगा बट कॉट 25 का वैल्यू कितना आ गया, tan 65 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि एक किसी को चेंज कर दीजिए, या तो tan को चेंज कर दिया तो कॉट को चेंज कर दिया। आइए हम tan को भी चेंज करके बताते हैं। अगर tan बोले tan 65 का वैल्यू में बताइए तो क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस 65 लाना है तो कितना माइनस कीजिएगा, 25 माइनस कीजिएगा, 25 डिग्री। अब बताइए tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉट थीटा की जगह 25 है तो 25 रख दीजिएगा। तो उसी तरह बात कर tan कितना है, tan 65 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट 25 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री, दोनों कैंसिल होकर कितना होगा 1 आएगा ना। तो इसी तरह बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के बारे में। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 वेयर 3 इज a, यानी 3a जो दिए हुआ है एक एक्यूट एंगल है, तो वैल्यू फाइंड करना a का, ठीक है। तो ये बात करते हैं साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब हमको वैल्यू फाइंड करना है a का, ठीक है। अब जरा देखिए, एक आपका साइन में दिया, एक आपका कॉस में दिया है। हम चाहें तो साइन को कॉस में बदल सकते हैं, या तो कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। तो हम अभी पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह इक्वल होता है कॉस थीटा के, क्लियर है। तो हम साइन को चाहे तो कॉस में बदल सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, 3a है, 3a बराबर कॉस a को इसी तरह रख लेते हैं, कॉस माइनस a 26 डिग्री। अब बताइए कॉस से कॉस कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। एंगल को एक साथ रखें और एक करने मतलब है जो वैल्यू है उसको एक साथ रखें। तो 90 डिग्री माइनस है तो इधर आके प्लस में हुआ 26 डिग्री बराबर a माइनस उधर है तो प्लस में 3a, यानी कितना हो गया 4 है। तो 90 दोनों को ऐड कीजिए कितना होगा 116 बराबर कितना होगा 4a। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 116 बटा 4 इज इक्वल टू a, ठीक है।
अब इसका वैल्यू क्या हो गया, 4 2 जा 8, 2 जा 8 और कितना बचा आपके पास 3, तो कितना हुआ 3, 4 8 जा 4 9 जा, ठीक है, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 29, ठीक है। हमको वैल्यू किसका फाइंड करना था, ए का ही वैल्यू फाइंड करना था, इसलिए आपका ए का जो वैल्यू आया कितना है 29, ठीक है। यही एग्जाम्पल नंबर 10 की कुछ कहानी था, ठीक है। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 के बारे में। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। एग्जाम्पल लेगा 11 के बारे में। एग्जाम्पल क्या है, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री cos 25 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो एंगल बिटवीन 0 और 45 डिग्री, ठीक है। 0 और 45 डिग्री के बीच इसका एंगल फाइंड करना है। तो बताइए cot आपको दिया गया है 85 डिग्री और cos दिया है 25 डिग्री। वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है 0 और 45 डिग्री के, ठीक है। तो आइए इसके बात करते हैं cot 90 माइनस थीटा 85 कब आ सकता है, जब हम 5 को माइनस करेंगे, प्लस cos 90 माइनस 25 कब आएगा, जब हम 15 माइनस करेंगे। तो अब बताइए cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होगा। tan कितना है, tan 5 डिग्री, प्लस cos किसके बराबर होगा, sin थीटा के बराबर होता है। sin थीटा कितना है, यानी 15 डिग्री। एक जो आपका एक्सरसाइज 11 का सॉल्यूशन था, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल प्लस इंट्रोडक्शन के। इसके बाद वाले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन के बारे में बात करूँगा। ओके, थैंक यू।